है किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़े थे क्या? एसेसरी डक्ट के बारे में, यानी कि टोटली फिगर किसका है? टेस्टिस इधर भी है और टेस्टिस इधर भी है। तो यहाँ पर हमने सीखा गया था कि स्पर्म को कैसे स्पर्म बना और स्पर्म बनकर इस टेस्टिस से कैसे बाहर आया। तो टेस्टिस से बाहर किसके द्वारा आया था? एसेसरी डक्ट के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले किस डक्ट का निर्माण हुआ था? रेटे टेस्टिस का। और रेटे टेस्टिस किससे बना था? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के एंड से। अब यहाँ से फिर बना क्या? वैस डिफरेंशिया बना, फिर एपिडिडाइमिस बना और फिर उसके बाद वैस डिफरेंशिया बना। फिर यहाँ से ये वाला जो लंबी नलिका देख रहे हो, ये वाला, ये पूरा लंबी नलिका, ये किसका है? वैस डिफरेंशिया का है। अब यहाँ से जो स्पर्म निकलेगा, ध्यान देखो, यहाँ से जो स्पर्म यहाँ से निकला ना, तो ये वैस डिफरेंशिया से होते हुए यहाँ से कहाँ पहुँचेगी? इस सेमिनल वैस्कल में पहुँचेगी। ध्यान देना, कहाँ पहुँचेगी? सेमिनल वैस्कल में। अब यहाँ पर सेमिनल वैस्कल में जब ये स्पर्म आएगा तो यहाँ पर कुछ लिक्विड होते हैं। इसका क्या नाम है? सेमिनल प्लाज्मा। क्या नाम है? सेमिनल प्लाज्मा है। ठीक है, क्या नाम है बाबू? सेमिनल प्लाज्मा। किसमें? सेमिनल वैस्कल में कुछ फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। अब इस सेमिनल प्लाज्मा में दो तरह के मैटर मिलते हैं, एक का नाम है फ्रुक्टोज और दूसरा नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, पहला कौन है? फ्रुक्टोज और दूसरा क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब फ्रुक्टोज का क्या काम है कि जब यहाँ से स्पर्म आया, इंटर किया यहाँ पर आ गया दोनों में। ठीक है, क्योंकि ये एक जोड़ा यानी कि वन पेयर में क्या होते हैं? सेमिनल वैस्कल क्या होता है? वन पेयर होता है। तो जब यहाँ ये आया सेमिनल प्लाज्मा में, तो यहाँ पर दो मैटर है। कौन कौन? एक आपका फ्रुक्टोज है और दूसरा क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। इसमें फ्रुक्टोज का काम क्या है कि न्यूट्रिशन प्रदान करना। किसको? स्पर्म को। किसको? स्पर्म को। यानी कि सेमिनल वैस्कल में फ्रुक्टोज का मेन फंक्शन होता है क्या? न्यूट्रिशन गेन करना। किसको? स्पर्म को। और उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन का देखो यहाँ काम नहीं होता है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है ओवरी मादा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। वहां पर जो ओवरी होते हैं 3 लेयर में बने होते हैं। ठीक है, 3 लेयर में। तो वहां के जो मीजोमाइट्रिया है, वहां के मध्य भित्ति जो होती है, वहां से वो क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यहाँ पर इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, मेल में इसका कोई फंक्शन नहीं है। मेल में फंक्शन किसका है? फ्रुक्टोज का। और ये क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? ये सेमिनल वैस्कल जो है, ये पूरे 60%, ध्यान देना, सेमिनल वैस्कल पूरे 60% सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। ठीक है, कितना? 60% किसका निर्माण करता है? सेमिनल प्लाज्मा का। कौन? सेमिनल वैस्कल करता है। ठीक है, वहां से फिर एक और बात है, ये सर सीमेन का भी निर्माण करता है। यहीं पर सीमेन कहाँ बनता है? यहीं पर। कैसे बनता है सीमेन? तो सीमेन बनता है सर जी सेमिनल प्लाज्मा और प्लस का किससे? स्पर्म से। यानी कि जब स्पर्म सेमिनल वैस्कल में उपस्थित प्रेजेंट जो सेमिनल प्लाज्मा है, जब उसमें मिलते हैं तो निर्माण किसका करते हैं? सीमेन का। और इस सेमिनल प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है, कितना होता है? 7.4 होता है। क्लियर है? और उसी के साथ साथ सीमेन का भी पीएच मान कितना हो जाएगा? 1.4 होता है। कोई दिक्कत है? यानी कि हमारा जो सबसे बड़ी यानी कि सबसे जो बिग ग्लैंड हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो कौन है? सेमिनल वैस्कल है। और ये पूरे मेल पार्ट में एक जोड़ा यानी कि वन पेयर में पाया जाता है। दोनों साइड है कि नहीं है ना? वन पेयर में होते हैं। इसमें क्या उपस्थित होता है? सेमिनल प्लाज्मा उपस्थित होता है। और सेमिनल प्लाज्मा में दो मैटर होते हैं, एक आपका फ्रुक्टोज और दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक, फ्रुक्टोज का मुख्य कार्य है कि जब सेमिनल वैस्कल में स्पर्म आते हैं उसको न्यूट्रिशन को प्रदान कराना। कोई दिक्कत है? और यही स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर सीमेन का निर्माण करते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा का भी पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। अब यहाँ से हम चलेंगे इस एसेसरी ग्लैंड का दूसरा भाग जो कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, चलिए